ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परीख एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, 9 ग्रहों के राजा बनते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव की एकमात्र राशि है सिंह राशि। 9 ग्रहों में सेनापति माने जाते हैं मंगल। मंगल राशि परिवर्तन नीच राशि कर्क राशि से राशि परिवर्तन करके वो सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, सूर्यदेव की राशि में। अब सूर्य और मंगल दोनों अग्नि को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल ना के माँ को बन के भूमि को, उसके अलावा एनर्जी को, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रिकल आइटम, बिजली से चलते हुए हर एक वो चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ तक कि आपकी दिल में जो धड़कन चल रही है वो एनर्जी को भी मंगल रिप्रेजेंट करता है। ये आम लैंग्वेज में आपसे कनेक्ट होने के लिए मैं समझाने की छोटा सा एक प्रयास कर रहा हूँ। इसके अलावा मंगल ना के सिर्फ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, वो लीडरशिप यानी कि नेतृत्व की क्षमता भी मंगल ही देता है। तीसरे भाव में कुंडली में मंगल हो, मंगल की महादशा हो, तो ऐसा व्यक्ति अच्छा स्पोर्ट्समैन कहलाया जाता है। मंगल की अंतर्दशा में सूर्य की प्रत्यंतर दशा चल रही हो तो आपको सरकारी नौकरियां भी दिलाता है। हालांकि हर केस में वो अलग और व्यक्ति की अलग कुंडली होती है, तो हमें कुंडली विश्लेषण करके वो बात करनी चाहिए। लेकिन ये आम तौर पे मेरे अनुभव से मैं बता रहा हूँ, आम तौर पे ऐसा देखा गया है। मंगल ना कि केवल आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जैसा मैंने कहा, लीडरशिप को, नेतृत्व जिसे कहते हैं, आगे बढ़ के आना, वो मंगल होता है। झूठी बात या गलत बात रुके नहीं रुकती है। ऐसे लोग आज्ञावानी करते ही है, अपना मुंह खोलते ही है और गलत बात का बड़े ज़बरदस्त तरीके से विरोध करते हैं। ये होता है मंगल का स्वभाव। और मंगल की जो राशि होती है वो है 1 नंबर मेष राशि, दूसरी राशि होती है 8 नंबर की वृश्चिक राशि। 2 राशियों पे अपना प्रभाव विशेषता से मंगल रखते हैं। अब आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ और एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। अब मंगल, आज सुबह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तकरीबन 12 बज चुके हैं 1 जुलाई को, और आज रात को तकरीबन 2:30 बजे के करीब मंगल ने राशि परिवर्तन किया है और केतु के नक्षत्र मघा नक्षत्र में उन्होंने राशि परिवर्तन किया है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है देवी और सज्जनों, गौर करने वाली बात यह है कि केतु और मंगल का स्वभाव एक ही है। अब यहाँ पर मंगल का जो आक्रोश देखने को मिलेगा, जो एनर्जी देखने को मिलेगी, बड़ी एग्रेसिव देखने को मिलेगी, क्योंकि मंगल ने राशि परिवर्तन, फिर से दोहरा रहा हूँ अपनी बात को, मघा नक्षत्र जो कि केतु का नक्षत्र है, आंचलन विचलन में केतु और मंगल दोनों ही लगभग सेम स्वभाव के होते हैं। क्रूर ग्रह माने जाते हैं, उग्र माने जाते हैं। अग्नि के कारक होते हैं मंगल, फायर, एनर्जी, एग्रेसिव, एक्सीडेंट, चोट, दुर्घटना, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। पब्लिक का सामने विद्रोह देखने को मिल सकता है। आपकी आसपास कोई दुनिया में ऐसी घटना बन सकती है जिसमें पब्लिक और प्रशासन आमने सामने किसी चीज़ के विरोध में आ सकते हैं और प्रोटेस्ट करते हुए, प्रदर्शन करते हुए, विरोध करते हुए आग, दंगा फसाद, पुलिस के सामने विरोध करना, सत्ता के सामने विरोध करना, ये मंगल का स्वभाव है और ये कुछ जगह पे हमें देखने को मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि हम भारत में रहते हैं तो भारत में वो चीज़ देखने को मिले। पृथ्वी के किसी कोने में, किसी भी कोने में इसका प्रभाव ज़रूर देखने को मिलने वाला है। याद रखिएगा मेरी बात को।
अब केंद्र प्रभावित सिंह राशि में उन्होंने राशि परिवर्तन किया है, तो केंद्र प्रभाव के हिसाब से कौन सी ऐसी राशियाँ होने वाली है, मैं समझता हूँ जिसका प्रभाव हमें तुरंत देखने को मिलेगा। आइए बातचीत की शुरुआत करता हूँ और 4 भाग्यशाली राशि के बारे में बात करने वाला हूँ। 4 वो राशियाँ जो चंद्र नामांकन राशि के हिसाब से मैं बातचीत करूँगा, क्योंकि मेरे मंथली फल कथन हमेशा लगन कुंडली के हिसाब से रहते हैं, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ मंगल का केंद्र प्रभाव के हिसाब से। जैसा कि अभी यहाँ पर आप कुंडली में देख रहे हैं, उसके हिसाब से मंगल 0 डिग्री के आपको दिख रहे हैं, और उसी के हिसाब से पहली भाग्यशाली राशि सिंह राशि, क्योंकि सिंह राशि से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर 9 का और 4 का, 9वें घर का और 4वें घर का संबंध बना करके मंगल ने राशि परिवर्तन किया है। बड़ा एग्रेसिव ये मैंने कहा वक्त रहने वाला है सारी राशियों के लिए, सब जगह पर। विशेषता से सिंह राशि वालों के लिए यहाँ पे गुस्सा आना, एग्रेसिव होना, एनर्जी ज़्यादा रहेगी आपके अंदर, लेकिन उस एनर्जी को, उस क्रोध को नियंत्रण भी आपको करना होगा। किसी को कमांड देना, किसी को डोमिनेट करना एक हद तक ठीक रहता है वर्किंग प्रोफेशन में, लेकिन डोमिनेशन में आप किसी को इतनी भी ताड़ या इतनी फटकार ना लगाइए कि बंदा आपसे दूर चला जाए या आपकी या वो विरोधी हो जाए। याद रखिएगा मेरी बात को। अब यहाँ पर चीज़ें कुछ मिसमैच दिखती हुई लग रही है आपके गुस्से की वजह से। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, खुद के गुस्से को नियंत्रण कर सकते हैं। संबंधों में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग पहले थी तो आप अपनी डोमिनेंस वहाँ पर दिखा सकते हैं, और अपनी चीज़ों को जैसे जैसे क्लियर करते जाए वैसे वैसे आप अपने गुस्से को नियंत्रण करिए। डोमिनेंस से ज़रूर बात करनी है, लेकिन डिक्लेन की तरफ से, यानी कि शुरुआत यहाँ से करिए, तो अपनी बात ख़त्म करते 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 धीरे हो जाइए। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका एग्रेशन, जिसे हम कूल डाउन होना कहते हैं, जितना नॉर्मल होकर बातचीत करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, आपके लिए उतना ही ये वक्त अच्छा रहने वाला है। बिजनेसमैन वालों के लिए ये वक्त बेहतरीन रहेगा। नई डील मिल सकती है, पास में कोई की गई आपकी कोशिश, मेहनत रंग जरूर ला सकती है। निजी ज़िंदगी में देखिए, यहाँ पर निजी ज़िंदगी में मैं कहना चाहूँगा कि अगर बिखरे हुए हैं रिश्ते, तो आपको नेतृत्व देने वाला है मंगल। कम बी अ लीडर, लीड फ्रॉम द फ्रंट। ये कर देगा वो कर देगा वाला वक्त नहीं है। आप बीन एज अ लीडर, आप आगे बढ़िए और अपनी बात को एग्रेसिवली प्रेजेंट करिए, और परिवार को एक साथ रख के अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, यूनिटी रख के आगे बढ़ेंगे, तो फ़ायदे में मैं समझता हूँ आप रहेंगे। आइए आगे एक और भाग्यशाली राशि के बारे में बातचीत करते हैं। दूसरी सबसे भाग्यशाली राशि है, इस बार मंगल की खुद की राशि है, वो है वृश्चिक राशि। जल तत्व की है ये राशि, लेकिन मंगल का ज़बरदस्त प्रभाव देखने को इस राशि में मिलता है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये बात है, बात ऐसी है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, मैं समझता हूँ जहाँ तक आपके पिता, आपके ससुर के स्वास्थ्य में हमें तकलीफ़ देखने को मिल सकती है, तो कृपया करके उनके स्वास्थ्य का, पिता समान जो भी व्यक्ति है आपकी ज़िंदगी में, उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। संबंधों में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है या खट्टापन हो सकता है, तो अपनी निजी ज़िंदगी में आपको ध्यान रखना है, और अपनी निजी ज़िंदगी में ध्यान रखते रखते चीज़ों को जितनी हो सके उतनी कंट्रोल में, खुद के कंट्रोल में अगर आप रखेंगे, मैं समझता हूँ उतनी ही आप साफ रहेंगे खुद के इंटेंशन को, तो उतनी ही आपको बहुत ही सरलता देखने को मिल सकती है। यहाँ पर स्वास्थ्य के अलावा, संबंधों में कन्फ्यूजन के अलावा, दोनों में ही आप ही को रास्ता निकालना है। ये बात मेरी ध्यान में रखिएगा। जितनी आप रास्ता निकालेंगे, जितने पॉजिटिव आप होंगे, उतनी ही चीज़ें नॉर्मलाइज होती रहेगी। लेकिन हाँ, ऑन द स्पॉट अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे चीज़ें नॉर्मल होगी, तो ये मैं समझता हूँ परिस्थिति में ये चीज़ लागू नहीं पड़ती है। उसके अलावा
अब यहाँ पर आपकी निजी ज़िंदगी में आपके लव पार्टनर और या जीवन साथी के साथ में उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। वो क्या चाहते हैं, वो क्या समझते हैं और वो क्यों किसी चीज़ को मना कर रहे हैं या हाँ बोल रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए और फिर निर्णय लेंगे। मैं समझता हूँ यहाँ पे आपको फ़ायदेमंद वाली परिस्थिति अपने आप उत्पन्न होगी। यकीन मानिए, जब दो व्यक्ति ज़िंदगी में जब भी इकट्ठा होकर के कोई एक निर्णय लेते हैं, टीम वर्क में काम करते हैं, खास करके वो व्यक्ति अगर आपका लाइफ पार्टनर हो, ज़बरदस्त रिज़ल्ट देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये मेरी बात को आप नोट करके रखिए। आपने जितने भी अपने वर्किंग प्रोफेशन में प्लान बना करके रखे थे, ये वक्त मैं समझता हूँ सही वक्त है एग्जीक्यूट करने के लिए। आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे। बस मेहनत करिए, एकाग्रत होके कंसंट्रेशन रख के अगर आप काम करेंगे तो ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। उपायों में बजरंग बाण के पाठ करना और हनुमान चालीसा के पाठ करना, मंगलवार वाले दिन लाल कपड़े के अगर आप दान करेंगे तो आपके लिए ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। आगे एक और भाग्यशाली राशि के बारे में बातचीत करते हैं। कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि में ही शनि बैठे हैं और सामने ही मंगल है। यहाँ पे समसप्तक और षडाष्टक योग दोनों का मैं समझता हूँ प्रभाव देखने को मिला है। अब इसका हमें एडवांटेज भी उठाना आना चाहिए और डिसएडवांटेज भी हो सकता है। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो अपनी ज़िंदगी में लाइफ पार्टनर के साथ में, बिजनेस पार्टनर के साथ में, नौकरी पेशा अगर आप है यानी कि आप एम्प्लॉय है तो याद रखिए अपने एम्प्लॉयर के साथ यानी कि अपने बॉस के साथ में, मैनेजमेंट के साथ में और सहकर्मी के साथ में, बाकी के जितने भी आपके सहयोगी आप जिनके साथ में काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनके साथ में जितनी हो सके पॉइंट टू पॉइंट बात करें और घर्षण दो व्यक्ति के बीच में जो घर्षण होता है, आर्गुमेंट होता है, उसको अवॉइड करिए क्योंकि शनि और मंगल आपको भटकाने का ही काम करेंगे। वो एक ज़बरदस्त परिस्थिति खड़ी करेंगे। एक ऐसी परिस्थिति आपके सामने होगी जिसकी वजह से आप कुछ ऐसी उलझनों में, ऐसी कन्फ्यूजन में फंस जाएंगे, ईगो पे बात ले लेंगे और चीज़ें आपके हाथ में नहीं रहेगी। फिर चाहे वो घर हो या आपका वर्किंग प्रोफेशन हो, दोस्त हो, किसी के साथ ही वाद विवाद में या बेफिजूल के आर्गुमेंट में नहीं उतरना है। मेरी बात को आप ध्यान में रखिए। हाँ, मंगल की राशि परिवर्तन की वजह से कुंभ राशि वालों के लिए घर में शुभ काम, मांगलिक कोई भी प्रसंग आपके घर में हो सकते हैं, तो इस बात की भी आपको खुशियाँ मनानी चाहिए। आइए एक और राशि के बारे में बातचीत करते हैं। देखिए, आखिरी भाग्यशाली जो केंद्र प्रभावित राशि है वो राशि है वृषभ राशि। देखिए, यहाँ पर भी मैं समझता हूँ मंगल अपना केंद्र प्रभाव छोड़ा है। अब कैसा रहेगा वो प्रभाव? देखिए, मैं समझता हूँ आपकी सास हो गई, माँ हो गई, जितनी भी स्त्रियाँ आपके साथ जुड़ी हुई है बड़ी उम्र की, विशेषता से आपकी सासू माँ होगी या आपकी माँ होगी, उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जिम्मेदारी होगी आपकी, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर आपको वाद विवाद में उनके साथ नहीं उतरना है। शब्दों का चयन सोच समझ करके उठाना है। दूसरी बात, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आर्गुमेंट नहीं करना है और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि वो चाहे चीज़ों को अन्यथा ले या ना ले, लेकिन आपको चीज़ों को अन्यथा नहीं लेने हैं और आपकी फ़र्ज़ में जो भी आता है या जो भी बेस्ट आप डिलीवर कर सकते हैं उस चीज़ का आपको 100% डेडिकेटेडली आपको अपना कर्तव्य निभाना है। यहाँ पर अच्छी बात यह है, शुभ कामों में, मांगलिक कामों में, आप गाड़ी लेना चाहते थे या फिर आप मकान लेना चाहते थे या दुकान लेना चाहते थे या फैक्ट्री लेना चाहते थे, कोई भी मांगलिक और शुभ काम अभी तक आप अगर प्लान कर रहे थे तो यकीन मानिए अचानक से चीज़ें बदलेगी। मटेरियलाइज चीज़ें अपने आप आपके सामने फुदक के आपके सामने प्रस्तुत होगी। चीज़ें ऐसी होगी कि बहुत सरलता से आप जो पिछले दिनों से जो सोच रहे थे वो 100% यकीन मानिए वो अपने आप आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी।
ध्यान में रखिएगा मेरी बात को। तो यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूँगा और जाने से पहले मैं बातचीत मैं कर चुका हूँ और जाने से पहले एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर का, ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं या फिर रुद्राक्ष, श्रीयंत्र या अच्छी क्वालिटी के अगर आप रत्न लेना चाहते हैं तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।